पढ़ाई के बारे में मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे 2 सीख दी थी। पहली, कि जो विषय सबसे अधिक कठिन लगता है उसे सबसे पहले पढ़ें। मगर होता यह है कि बैग से उस विषय की किताब निकालते निकालते हम अपना इरादा बदल देते हैं और दूसरा विषय निकाल लेते हैं या अपनी पसंद का सब्जेक्ट। मगर ये गलत है। सबसे अधिक कठिन विषय को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय देना ज़रूरी है। अगर हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं तो उसका डर अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है और ये नुकसानदायक है, क्योंकि उस डर की वजह से हम बाकी विषय भी सही तरह से नहीं पढ़ पाते। पढ़ाई में केवल हमारी पसंद नहीं चलती, सभी विषयों में पास होना ज़रूरी है। और दूसरी सीख, उसे मैं उन्हीं बुज़ुर्ग के शब्दों में एज़ इट इज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। और यही बात मैंने उस 99% लाने वाली बच्ची से भी ठीक इसी तरह कही थी कि पढ़ाई का डर तुम्हें खाए उसके पहले तुम उसे खा जाओ, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अरे पढ़ाई ही तो करनी है, कौन सा भरी धूप में पत्थर तोड़ने हैं। मेरे पिताजी की सीख है, पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको कोई परेशानी नहीं। आप बड़े आराम से कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करते समय भी आराम और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी ज़िंदगी भर आराम। है ना पढ़ाई काम की चीज़। मगर फिर भी न जाने क्यों पढ़ाई का नाम सुनते ही हमारे सिर में अजीब सा भारीपन आ जाता है। पढ़ाई को बोझ न समझें, उसे अपना साथी बनाएं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर हमारे काम आती है। पढ़ाई को इजी वे में निश्चिंत होकर करें, जिस तरह से आप किसी रोचक कहानी की किताब पढ़ रहे हों। क्या आप कहानी पढ़ते समय उसे याद करने की कोशिश करते हैं? नहीं, मगर फिर भी वो आपको याद हो जाती है, क्योंकि आप उसे मन लगाकर पढ़ते हैं। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो क्या उसे याद करने की सोचते हैं? मगर फिर भी वो हम पर ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि सालों बाद भी उसकी स्टोरी हमें याद रहती है। कारण वही है कि उसमें हमारा मन रमता है। अब ज़रा ठंडे दिमाग से मुझे एक बात बताइए कि कहानी की किताब पढ़कर या मूवी देखकर, टीवी या मोबाइल से आपने कमाया क्या? और अगर इसी तरह आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो क्या अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? सोचिए। थैंक यू।